यहाँ पे आंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन आप आंसर्स पे फोकस मत करिए, आप बस सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको शायद 2 मिनट्स लगेगा सॉल्व करने में, बिकॉज बहुत लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस है बेसिकली। इसके अलावा टेंसेस के बारे में अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। टेंस बेसिकली लाइक वो एक वर्ब के एक्शन को डिस्क्राइब करता है। एक वर्ब एक ऐसा चीज़ है जो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के एक्शन को डिस्क्राइब करता है। रनिंग एक वर्ब होगा, बिकॉज़ वो किसी इंसान या किसी क्रीचर के रनिंग के मतलब के एक्शन रनिंग के बारे में हमको डिटेल्स देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वी से द मैन वाज़ रनिंग, तो हमें समझ में आता है कि वो पहले दौड़ रहा था। अगर हम कहें कि द मैन इज़ रनिंग, तो हमें समझ में आता है कि वो अभी दौड़ रहा था। अम, अगर हम बोले कि द मैन अ, विल बी रनिंग, तो मतलब वो दौड़ने वाला है। बेसिकली टेंस यही होता है जिससे हमें किसी के वर्ब के बारे में डिटेल्स मिले, लाइक द टाइम ऑफ इट बेसिकली, द स्टेट ऑफ इट बेसिकली। फिर अगर इसके बारे में आपके पास कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या टेंसेस के बारे में इन जनरल कोई भी डाउट्स है। मेरे को लगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करते-करते पढ़ा दूँगी आपको टेंसेस, तो वो बेटर होगा। बिकॉज़ ऐसे थ्योरी एक्सप्लेन करने से ज़्यादा प्रैक्टिकली सॉल्व करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका होता है लर्न करने का। बट अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो आप अभी पूछ सकते हैं बिफोर वी सॉल्व द एक्सरसाइज़। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में। ओके, ऑलराइट। द अर्थ डैश राउंड द सन। आप एक्चुअली आप पहले सॉल्व कर लीजिए 2 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। इट्स 6:11 राइट नाउ। तो 6:14 को हम लोग वापस लाइक रिकन्वीन करेंगे टू सॉल्व। इट्स गुड दैट यू आर डन, अनुराग, वील वेट फॉर अदर्स ऑल्सो। या okay, so it's 6:14. Is everyone done with these 10 questions? आप सबके 10 के 10 कंप्लीट हो गए? एंड बाकी लोग सबके कंप्लीट हो गए? ओके, सो वील जस्ट डिस्कस दीज क्वेश्चंस अभी। आप लोग प्लीज आंसर देना वॉलंटियर करें। द अर्थ डैश राउंड द सन, सो इसका आंसर आपका क्या है? Moves. And can any of you explain why it's moves? That's correct. Good job. But can you explain why it's moves? Yeah, Earth is singular. This is a good reason for why it's moves and not move. Moves basically simple present tense है, और moves को हम इस पार्ट ऑफ टेंस को हम लोग उन verbs पे अप्लाई करते हैं जो मतलब करंटली चल रहा है। लाइक सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल, लाइक यहाँ पे है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एक और एग्जाम्पल हो सकता है शी she goes to work every day. Like talking about things that are true and that have continued to be true for a while, उसको हम लोग simple present tense use करके समझाते हैं। Can anyone else give me more examples of sentences जहाँ पे simple present tense use हुआ गया है? लाइक थिंग्स जो प्रेजेंटली ऑकर कर रहे हैं उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से यूज कर सकते हैं।
So, a sentence that Kabir wrote out in the chat box, Earth is singular, even that is something that is a fact और जो current situation के लिए true है और पहले भी true था. So like even is like simple present. So another example in addition to the examples जो मैंने आपको already दे दिए हैं, um the car moves around the block every day. He swims laps in the swimming pool every day. So these are examples of simple present tense. Basically, just um, putting an S behind words or verbs is often like a way to like indicate simple present tense. So इसमें कोई doubt है? Okay. Okay, so question number two. My friends dashed the prime minister yesterday. So exactly. So just like simple present as a thing, simple past is also a thing. And this is an example of simple past. So simple past refers to things that you just like did या फिर आपने recent past में की. For example, um I watched the I watched a movie last weekend, or I worked on my project this afternoon. I spoke to my friend over the phone today. So ये ऐसी चीजों के लिए रेफर करता है जो आपने recent past में की. So that's simple past. Have seen. No, so have seen nahi aa sakta because have seen would be past perfect. So past perfect like past perfect is another part like of tense which refers to such actions that you have done a while back or actions after which you've done more actions. For example, these tenses are used in sentences which have simple past tenses also in them. So I guess an example of this could be um, give me a second. So I had seen the second part of the Avengers franchise before I saw the first. So this is like a sentence that combines both simple past or past perfect. So had seen यहाँ पे past perfect है, वो इस ऐसे लाइक एक्शन को रेफर कर रहा है जो आपने ऑलरेडी एक और एक्शन के पहले किया था विच इज सीइंग द मूवी. सो सेंटेंस में इट्स बिफोर आई सॉ द फर्स्ट मूवी. सो मतलब एक सेंटेंस में अगर सिंपल पास्ट है एंड यू वांट टू रेफर टू an action that you did before the action that requires you to use simple past, so that will use past perfect. So आपको समझ में आया. And no, Anurag, it won't be past continuous. Past continuous is something like I was running. So like running is continuous. Running is something, running describes like whenever you put ing at the back of a verb, it describes something that like you know that you're doing or that is like in like the state of happening currently. So past continuous is like when something is happening, something was happening in the past, so was happening is past continuous. Past perfect is to describe something that has already happened and a while back. So so have seen ही होगा because then you would be describing something that has happened a while back, which is why it will be my friend saw the prime minister yesterday. Okay, so question number three. I dash him only one letter up to now. Yeah. Okay. Yeah. Have sent. Have sent is the correct um tense. So have sent, like I said, whenever you're using have या had, you're referring to present perfect या past perfect tenses. So
व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट मतलब जो आपने ऑलरेडी कर लिया है और अ वाइल बैक किया, तो वहां पे लाइक आई सेड यू आर गोना यूज पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। सो यहाँ पे द पर्सन इज ट्राइंग टू से कि मैंने उसको ऑलरेडी एक लेटर भेज दिया है, तो मैंने वो ऑलरेडी कर लिया है, एंड ही इज ट्राइंग टू यूज द प्रेजेंट पार्ट ऑफ टेंस बट टू रेफर टू समथिंग दैट ही इज ऑलरेडी डन। सो यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में यूजुअली हैव लगा देते हैं verb के सामने to make it present perfect. For example, I have sent the letter, I have eaten dinner, I have read the book already. So इन चीजों को बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं इन टेंसेस को। सो क्वेश्चन नंबर 4, शी डैश वरिड अबाउट समथिंग। सो एक्चुअली आई नो यहाँ पे आंसर लुक्स दिया है, बट यहाँ पे लुक्स और इज लुकिंग बोथ एक्यूरेट है। लुकिंग इज रॉन्ग, ओनली लुकिंग इज रॉन्ग, बट बोथ लुक्स एंड इज लुकिंग इज accurate, like is like grammatically correct, because she looks worried about something is simple present, which is okay in this context, and she is looking worried about something is present continuous, which is also okay. So when you say she is looking worried about something, that's also like grammatically correct. So यहाँ पे I don't know like क्यों यहाँ पे दो options like दो correct options है, but yeah. Question number 5. It started to rain while we dash tennis. Yeah, exactly. So verb playing is the correct answer. Again, we're referring to something जो past continuous है। So like यहाँ पे हम लोग एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो मतलब हम लोग उसके प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, लाइक कंटिन्यूअस टेंस में। सो लाइक इट स्टार्टेड टू रेन, सॉरी आर प्लेइंग, no, are playing is not correct. Were playing is correct because we're trying to describe an action जो मतलब हो रहा था, लाइक जो मतलब ऑलरेडी चल रहा था जब एक और एक्शन हुआ। सो लाइक यहाँ पे सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को एक साथ यूज किया गया है। स्टार्टेड टू रेन इज सिंपल पास्ट, एंड वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस इज past continuous. So like एक trick है to identify tenses. So usually in one sentence, same type of tense use नहीं होता. Like you don't really generally use simple past and simple past together a lot in one sentence, or you don't use past perfect and past perfect again in two different places in one sentence. So वो उतना overlap नहीं होता. So like यहाँ पे भी डिफरेंट टेंसेस यूज किए गए हैं, डिफरेंट लाइक पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सो दैट इज वन वे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेंस कहाँ पे है। सो यहाँ पे सिंपल पास्ट है स्टार्टेड टू रेन, एंड वाइल वी वर्क प्लेइंग टेनिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, बिकॉज हम लोग एक ऐसी चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो हो रहा था, and also using a different tense in a different part of the sentence. So this is past continuous. On number 6 is he dash fast when the accident happened. Okay, yeah, this is correct. So he was driving fast when the accident happened. Again, you can see यहाँ पे happened is simple past and was driving is past continuous. So यहाँ पे different tenses use किए गए हैं in like the same sentence. So ये usually generally होता है, and this is a good way to keep up with like कौन सा correct answer हो सकता है. So question number 8. I'm sure I dashed him at the party last night.
Question number 8 के answers, I'm sure I dashed him at the party last night. So, 7 नहीं हुआ ना? I'm sorry. Okay. 7, अच्छा पहले 8 कर लेते हैं, उसके बाद like 7 करते हैं. 8 नहीं, this will be एक्चुअली यहाँ पे भी दो करेक्ट आंसर्स हैं, यहाँ पे सॉ भी आंसर होगा. आई एम श्योर आई सॉ हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट. आई एम श्योर आई हैड सीन हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट, because both of these can be used. Like saw him can be used because it's referring to something that happened recently, simple past. So last night is very recent. It's the same way that question number 2 may it's written, my friends saw the prime minister yesterday, simple past. So same way question number 8 में I'm sure I saw him at the party last night भी simple past use हो सकता है. I'm sure I had seen him at the party last night भी grammatically correct है. So अगर आपको either saw या had seen, अगर आपका आंसर आया तो both are correct. Now question number 7, he dash asleep while he was driving. या फेल, ये काफी सिंपल था. और यहाँ पे भी सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ है, फेल asleep और while he was driving. सो ये क्वेश्चन सिंपल था. और सो नंबर 9, he dash a mill in this town. Has, okay. So this is correct. The answer is has. Another thing जो आप लोग को जानना चाहिए, so has तभी use होता है, like I think Kabir mentioned in the case of question number 1, he said the earth moves होगा because earth is singular. So in the same way, has उन्हीं nouns के लिए use होता है जो मतलब singular या फिर एक entity है. So like I she has a bag. So she singular entity है इसलिए she has a bag. They have a bag. They is referring to multiple people, which is why they have a bag is accurate. uh, the group has a bag. So why is this confusing? Because the group can also refer to multiple people, या काफी लोग, like एक ग्रुप में तो काफी लोग हो सकते हैं, तो फिर ग्रुप के बाद has क्यों होगा? So that is because the group, even though उसमें काफी लोग हो सकते हैं, द ग्रुप इन इटसेल्फ एक सिंगुलर एंटिटी है. तो जब आप ग्रुप बोलते हो, आप एक कलेक्शन ऑफ पीपल को बोलते हो. आप लाइक इंडिविजुअली द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप के बारे में नहीं बात करते हो, आप पूरे ग्रुप के बारे में एज अ होल बात करते हो. तो आप जब इसी तरह एज अ होल किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे अ बॉटल ऑफ वाटर या अ जार ऑफ सैंड या अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसके बाद हैज यूज होगा, बिकॉज हैज सिंगुलर एंटिटीज को फॉलो करता है. बट उसी तरह अगर आप बोलो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, बिकॉज ड्रॉपलेट्स आप यूज कर रहे हो, ड्रॉपलेट्स इज मल्टीपल, इट्स नॉट सिंगुलर, इट्स लाइक मोर देन वन, यू कैन काउंट इट, राइट? सो फिर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के बाद हैव होगा. द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉग्ड अप द विंडो. सो like I hope I was able to get my point across. इस This is actually quite important. ये वाला point तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज डाउट्स उठा सकते हैं अभी, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंगुलर एंड मल्टीपल, एंड कौन सा वर्ब किस को फॉलो करेगा. सो या ओके. सो देन वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. ही डैश है फॉर द लास्ट 5 years. Has been working. सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर आप कुछ ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो अभी भी चलता आ रहा है और बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो हम हैज बिन या हैव बिन या बिन यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टीचिंग एट दिस प्लेस फॉर 3 months. तो ये पहले से चलता आ रहा है और मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो यहाँ पे लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा.
माई फादर हैज बिन डिप्लॉयड इन कोलकाता फॉर 10 years। तो वो पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है इफ यू वांट टू डिस्क्राइब समथिंग लाइक माय फादर हैड बिन वॉकिंग देन ही हैड टू लीव। सो अगर आप किसी एक चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो हो रहा था, अभी रुक गया है, लेकिन जब मतलब आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, आप बोलना चाहते हैं कि वो हो रहा था, वो कंटिन्यूसली हो रहा था, तो तब हैड बिन आ जाता है। तो दिस इज इट फॉर टेंस। तो आप लोगों के 10 में कितने आए, लाइक आपके ऑन एन एवरेज कितने गलत हुए? Okay, that's great. 3 is great. 7 out of 10 is a good score. 1 is also great. So I think we're done with the tenses वाला exercise for now. आपके पास कोई भी डाउट है टेंसेस इन जनरल को लेकर, या फिर आपने अगर किसी भी लाइक मतलब आर्टिकल में टेंस के बारे में शायद कुछ पढ़ा हो, या फिर आर्टिकल में सेंटेंस का टेंस समझ में नहीं आया, या ये समझ में नहीं आया कि ये टेंस यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, तो फिर आप पूछ सकते हैं अभी। Okay. Okay, so let's do a passage now. ये थोड़ा सा बड़ा पैसेज है देन द वंस जो हमने पहले की क्लासेस में किया है। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? प्लीज अनम्यूट करके बोल दीजिए, बिकॉज मैं अभी स्क्रीन हैंडल कर रही हूँ, तो फिर मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ सकती। Yes, ma'am. It's और मैं बस इस पैसेज पे जाती हूँ, और आप मेरे को प्लीज स्क्रॉल करने को बोलते रहिए। तो हम लोग ये वाला पैसेज पढ़ेंगे। ये पहले पैसेज से काफी बड़ा है, काफी बड़ा नहीं, मतलब थोड़ा ही बड़ा है। आपको अकॉर्डिंगली टाइम भी उतना ही दे दूंगी, और इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4-5 क्वेश्चंस है। सो आई गिव यू गाइस 10 minutes टू रीड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस पैसेज, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको अगर मेरे को बोलना है और स्क्रीन स्क्रॉल करने को, या फिर कुछ भी मूव करने को, साइज चेंज करने को, तो फिर आप अनम्यूट करके बोल देना। सो 10 minutes। सो इट्स 6:33 नाउ, सो 6:43 को वील रिकन्वीन। इज दैट ओके? ओके। ओके गाइस, सो इट्स बिन 10 minutes। सो किस किस का बचा है? सो इफ यू वांट 2 more minutes, आप लोग बस बता सकते हैं, एंड आई गिव यू 2 more minutes। सो सबका हो गया राइट? ओके, और सो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस शुरू से। और सो व्हाट आई डू इज, मैं इस पैसेज को रीड आउट करूंगी, और आपको जिन भी वर्ड्स में प्रॉब्लम हुई समझने में, और जो भी सेंटेंस में प्रॉब्लम हुई समझने में, तो आप प्लीज अनम्यूट करके बता दीजिए, बिकॉज मैं अभी लाइक दूसरे टैब पे हूँ, तो मैं मतलब चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगी और लाइक ये पढ़ते हुए, तो आप लोग को अनम्यूट ही करना पड़ेगा। तो आप लोग वो प्लीज कर देना, वरना लाइक मतलब आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। तो आई जस्ट रीड इट आउट। मैं खुद डिफिकल्ट वर्ड्स निकाल के उनका मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जो भी मुझे लगता है डिफिकल्ट है।
So I'll just start. Many great inventions are initially greeted with ridicule and disbelief. Also, can anyone tell me what the meaning of ridicule is? ओके, सो रिडिक्यूल नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है. सो जब आप उसको वर्ब की तरह यूज करते हो तो यू मीन कि ही रिडिक्यूल्ड मी. तो बेसिकली अगर आप वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो आप कहना चाह रहे हो कि उसने मेरा मजाक उड़ाया. सो किसी को रिडिक्यूल करना मतलब उनका मजाक उड़ाना या उनको नीचा दिखाना. और जब आप उसको नाउन की तरह यूज करते हो तो basically it's kind of the same thing as disbelief only. Like if you want to say the book is an object of ridicule, तो आप ये कहते हो कि like the book is like dumb, or like the book is something not to be taken seriously, the book isn't that good. So जब आपको नाउन की तरह जब आप उस वर्ड को नाउन की तरह यूज करते हो तो that is what you mean. In an irritant manner is not exactly correct, it's not like accurate, but it's close, it's similar. So going back to the passage, the invention of the airplane was no exception. Although many people who heard about the first powered flight on December 17, 1903 were excited and impressed, others reacted with peals of laughter. The idea of flying an aircraft. Okay, so यहाँ पे peals of laughter, what does this mean? So basically कुछ ऐसा मतलब कुछ complicated नहीं है. Peals of laughter just is a way to, it's मतलब बस एक expression है, kind of मुहावरे की तरह, just a way to say that there's a lot of laughter. Like अगर आप कहना चाहते हो कि वो इंसान बहुत ज्यादा हंस रहा था तो you can say it as he burst into peals of laughter. सो लाइक वो एक डिग्री कन्वे करने की कोशिश करता है कि आप बहुत ज्यादा हंस दिए. और ये सिर्फ लाफ्टर के लिए यूज होता है. दिस वर्ड इट्स ओनली यूज्ड विद रिलेशन टू लाफ्टर, लाइक इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो ये दिमाग में रखना. The idea of flying an aircraft was repulsive to some people. Repulsive, can anyone tell me the meaning of repulsive? And yes, Ayush, correct. Loud laugh is correct. So repulsive is basically something that is like dislikable. Despicable is another word that's kind of a synonym of repulsive. I'll just write it out. Despicable. Arousing nahi, repulsive is like when you're very irritated. Like repulsive is something that is very irritating. So yes. Such people called Wilbur and Orville Wright, the inventors of the first flying machine, impulsive fools. So कोई मुझे impulsive का meaning बता सकता है? सो इम्पल्सिव बेसिकली एक ऐसे लाइक एक्शन को करना चाह रहा है जो मतलब काफी स्पॉन्टेनियस है और जिसके बारे में आपने ज्यादा सोचा नहीं है, ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाया, और बस आप मतलब वो कर रहे हैं बिना ज्यादा सोचे. सो अगर आप बोलना चाहते हैं कि कोई इम्पल्सिव है तो फिर आप ये कन्वे करना चाहते हैं कि उसने कोई एक काम बिना सोचे समझे कर दिया, बिल्कुल विम्स एंड फैंसीज के ऊपर होली डिपेंड करके, उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने रैंडमली एक दिन उनका मूड खराब था और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में, इवन तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते थे उनके लिए और ज्यादा कोई बड़ी बात हुई भी नहीं थी, तो उसको शायद कहा जा सकता है कि ये एक काफी इम्पल्सिव डिसीजन था बिकॉज इसमें ज्यादा सोच नहीं डाला गया था, ज्यादा सोचा नहीं था इसके बारे में. और तो उसको इम्पल्सिव कहते हैं. मूविंग ऑन. Impulsive fools. Okay. Negative reactions, however, did not stop their rights. Impelled by their desire to succeed, they continued their experiments in aviation. Orville and Wilbur Wright had always had a compelling interest in aeronautics and mechanics. As young boys, they earned money
by making and selling kites and mechanical toys. Later, they designed a newspaper folding machine, built a printing press, and operated a bicycle repair shop. In 1896, when they read about the death of Otto Lilienthal, the brothers' interest in flight grew into a compulsion. So compulsion का मीनिंग मुझे कोई बता सकता है? So compulsion basically means किसी चीज की कोई एक नीड, एक ग्रोइंग नीड. So that is compulsion. Sorry. हाँ. Lilienthal, a pioneer in hand gliding. So pioneer का मतलब एक ऐसे इंसान को रेफर किया जा सकता है जो अपनी फील्ड में उसने कुछ पहली बार किया है तो उसको पायनियर बोलेंगे. दूसरों के लिए रास्ता लगाया है तो उसको पायनियर बोलेंगे. In hang gliding, had controlled his gliders by shifting his body in the desired direction. The idea was repellent to the Wright brothers, however, and they searched for more efficient methods to control the balance of airborne vehicles. In 1900 and 1901, the Wrights tested numerous gliders and developed control techniques. The brothers' inability to obtain enough lift power for the gliders almost led them to abandon their efforts. After further study, the Wright brothers concluded that the published tables of air pressure on curved surfaces must be wrong. They set up a wind tunnel and began a series of experiments with model wings. Because of their efforts, the old tables were repealed in time and replaced by the first reliable figures for air pressure on curved surfaces. This work in turn made it possible for the brothers to design a machine that would fly. In 1903, the Wrights built their first airplane, which cost less than $1,000. They even designed and built their own source of propulsion, a lightweight gasoline engine. When they started the engine on December 7, the airplane pulsated wildly before taking off. पल्सेटेड का मतलब कोई मुझे बता सकता है? सो पल्सेटेड का मतलब basically when something vibrates or expands or contracts. Throb is a good word, yeah. The plane managed to stay aloft for 12 seconds, however, and it flew 120 feet. By 1905, the Wrights had perfected the first airplane that could turn, circle, and remain airborne for half an hour at a time. Others had flown in balloons and hang gliders, but the Wright brothers were the first to build a full size machine that could fly under its own power. As the contributors of one of the most outstanding engineering achievements in history, the Wright brothers are accurately called the fathers of aviation. So let's come to the questions. Number one, the idea of flying an aircraft was dashed to some people. So ये एक factual type का question है, ये directly passage में mention किया गया था और जहाँ पे dash दिया गया है वहाँ पे already एक word था और उसका basically synonym या उसका और या फिर उससे similar कोई word और आपको ढूंढना है options में से. So first का answer क्या मिला आप लोगों को? Distasteful. Distasteful is correct. The original word here was repulsive और मैंने repulsive का meaning आपको explain किया था, something that's despicable, distasteful. So distasteful is the correct answer. People thought that the Wright brothers had, इसका आंसर क्या था? यहाँ पे the word was impulsive. So आप like सोच सकते हैं impulsive का meaning क्या मैंने आपको बताया था. Acted without thinking. A, correct. Anurag. The Wright's interest in flight grew into the original word was compulsion, which is a need. So यहाँ पे आंसर कौन सा हो सकता है? 3, exactly. Need to act. Number 43. Lilienthal's idea about controlling airborne vehicles was dash the Wrights.
Come on, guys, give me your answers. See, exactly. Disliked by the rights. The old tables were dashed and replaced by the first reliable figures for air pressure on curved surfaces. इसका आंसर क्या हो सकता है? The original word was repealed. Invalidated, exactly. So, invalidated, nahi Ayush, the original answer, the original word in the sentence, in the passage was repealed. और repealed का मतलब उसको मतलब हटा देना, अभी उसकी जरूरत नहीं है. तो उसका एक और सिनोनिम है invalidated. और सो invalidate करना मतलब किसी चीज की वैलिडिटी या फिर उसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस उसको मिटा देना. सो दैट इज कॉल्ड इनवैलिडेटिंग. सो दैट्स व्हाई इट बी इनवैलिडेटिंग यहाँ पे. 45, the rights designed and build their own source of. Guys, come on, give me answers for this. Guys, please give me answers. Guys, so the answer here is A because the word used was propulsion. So propulsion means to move forward or to be pushed forward in like आगे का direction. So that is propulsion. It means progression basically. So the answer here will be A. Also, guys, do you have any doubts at all? All right. So we did a grammar passage today and we did a regular passage. So यहाँ पे बाकी passages भी है जो हम लोग next class में करेंगे. So अगर आपके पास कोई भी doubts है English से related आप अभी पूछ सकते हैं. Okay, all right. So then I'll leave the class. Okay, good night, guys. Best of luck.